नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। हमारी कहानी में आप सबका स्वागत है। हमेशा आपके लिए कुछ न कुछ एक नई मोटिवेशनल स्टोरी लेके आता हूँ। आज भी एक अच्छी सी स्टोरी लेके आया हूँ। एक छोटी सी बच्चे की कहानी है। मोटिवेशनल कहानी सुनने के बाद आपके अंदर उत्साह बढ़ जाता है, कुछ कर लेने की तमन्ना जाग जो उठती है और कुछ करने का है। चुनौती पे काबू पाना, सपनों को हासिल करना और कुछ कर देने की तमन्ना के साथ हम कुछ काम करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, आज मोटिवेशनल कहानी आपको एक जोश भर देगी। तो दोस्तों चलो कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक छोटी सी बच्ची भागती हुई आई, एक दवाई की दुकान के पास पहुंची। उसके हाथ में एक गुल्लक था, यानी पैसा जमा करने का एक मिट्टी का साधन था, जिसके अंदर वो पैसा जमा करती थी। वो लेके आ गई वहाँ। दवाई की दुकान में बहुत सारी भीड़ थी। दुकानदार उसको देख नहीं पा रहा था। वो भी इधर उधर देख रही थी कि कहीं से वो जगह लेकर वो दवाई ले सके, मगर कोई उसको देख नहीं रहा था और भीड़ बहुत थी। अभी उसने जोर से अपनी जो गुल्लक थी वो काउंटर पे जोर से पटका दी। उसने वो गुल्लक को जोर से पछाड़ दी। पछाड़ने की आवाज़ से जो लोग वहाँ खड़े थे और जो दुकानदार था, सब लोग ने देख लिया। और उस बच्ची ने बोला, मुझे एक दवाई चाहिए। तो दुकानदार ने बोला, बेटा क्या दवा चाहिए? क्योंकि मुझे एक चमत्कार चाहिए। अभी सब लोग ताज्जुब रह गए, दुकानदार भी ताज्जुब रह गया। और दुकानदार ने बच्ची को बताया, बेटा यहाँ चमत्कार नहीं मिलता। तो उस बच्चे ने बताया कि आप झूठ बोल रहे हो, आपको कितने पैसे चाहिए? मेरे पास गुल्लक में बहुत सारे पैसे हैं, तो मुझे किसी भी हालत में वो चमत्कार चाहिए, मैं लेके ही जाऊंगी। तभी वो काउंटर के बाजू में एक आदमी खड़ा था। उसने बच्ची को बताया कि बेटा आपको ये चमत्कार क्यों चाहिए? तो अभी उस बच्ची ने उस आदमी को बताया कि मेरा भाई के सर में दर्द हो रहा था, उसको हॉस्पिटल लेके गए। कई दिनों से वो हॉस्पिटल से वापस नहीं आया। तो मैंने पिताजी को पूछा, तो पिताजी कुछ जवाब नहीं दे रहे थे। बाद में मेरे जिद की तो उसने बताया कि कल आ जाएगा। फिर मैंने रूम में देखा तो मेरी माँ रो रही थी। मेरे पिताजी उसके पास गए और बोले कि मैं अपने बच्चे को बचाने के लिए मेरे पास इतने पैसे नहीं है, कुछ चमत्कार ही बचा सकता है अपने बेटे को। अभी ये सुनकर मैं ताज्जुब रह गई। तो मैंने सोचा कि मैं ही तो चमत्कार लेके आता हूँ। इसलिए मेरे पास तो पैसे है, पिताजी के पास तो पैसे नहीं है, मगर मेरे पास तो पैसे हैं, तो इसलिए मैं चमत्कार लेने आ गया। तो उस आदमी ने बताया कि आपके पास कितने पैसे हैं? तो उसने अपना जो गुल्लक था वो जोर से ज़मीन पे तोड़ दिया और उसके अंदर से जो पैसे थे वो गिरने लगे। अभी उसके अंदर पूरे 19 रुपये थे। तो उसने बताया उस आदमी को कि पूरे 19 रुपये है। अरे वाह, तेरे पास तो पूरे पैसे हैं, 19 रुपये में तो चमत्कार आ जाएगा। चलो मुझे ऐसा करो, तुम्हारे पापा से मिला दो। वो लड़की उसके पापा के पास लेके मिलने चली गई। अभी वो जो आदमी था वो एक न्यूरोलॉजिस्ट था और उसका 19 रुपये में इलाज कर दिया गया। एक दिन उसकी माँ, उसका भाई, उसके पिताजी चारों घर में बैठे थे। तो उसकी माँ ने उसके पिताजी से पूछा कि कैसे ये चमत्कार कर दिया, ये इलाज कैसे कर दिया? तो उसके पिताजी ने बताया, मैंने नहीं किया कुछ, जो भी किया इस बच्ची ने चमत्कार करके दिखाया। तो दोस्तों, यहाँ बहुत बड़ी हमको सबक मिलती है। हम उस छोटी बच्ची से सीख सकते हैं कि ज़िंदगी में कभी भी हमें बहुत सारी परेशानी आती है, हम उसका कुछ इलाज समझ में नहीं आता है। अगर हमारे शरीर के अंदर एक छोटा सा बच्चा भी रहता है जो कभी ना सुनने का आदी नहीं है, वो कभी ना नहीं सुन सकता और वो कुछ करने के लिए मेहनत करता ही रहता है, और उसका जो फल आपने देख ही लिया। बच्चा नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाता है, वो किसी भी मुश्किल को हल करके दिखाता है, वो कभी हार नहीं मानता। आशा करते हैं
कि आपको इस मोटिवेशनल स्टोरी से कुछ सीखने को मिला। आप मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर करना मत भूलिए। आगे और भी कहानी लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हनुमान। भारत माता की जय।